प्यारे बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो, है ना। कई बार जब बच्चों को पूछते हैं ना कि स्वमान क्या रखा है, तो कहते मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, ये मेरा स्वमान है, बहुत अच्छा स्वमान है ये, है ना। तो जो भी आज तक इस स्वमान में स्थित नहीं हुए वो इस स्वमान का अभ्यास किया करें। और आज बाबा हमें विघ्न विनाशक कैसे बनना है वो बताते हैं कि विघ्न विनाशक बनना मतलब ऐसा नहीं कि कोई हम ऐसे हो जाएंगे जो विघ्न आया और उड़ जाएगा हमारे सामने से, है ना डर कर। तो बाबा कहते जो बात है, जो परिस्थिति है, वो तो ड्रामा की सीन है ना, वो तो रहेगी, लेकिन जब हम सर्व शक्तियों से संपन्न हैं तो वो परिस्थिति वो विघ्न मुझ आत्मा को विघ्न रूप अनुभव नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमारी स्वस्थिति ऊंची है। बहुत सारी बातें जो पहले हमें विघ्न के रूप में लगती थी आजकल नहीं लगती, ऐसा है ना, है ना। तो बाबा कहते जैसे जैसे आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है तो विघ्न रूप नहीं लगती परिस्थितियाँ। लेकिन बाबा हमें ये बताते हैं कि जो भी हमारे जो विघ्न की जो बात होती है तो विघ्न ड्रामा की सीन में है और आएंगे, लेकिन सर्व शक्ति संपन्न स्थिति के आधार से हम विघ्न विनाशक बने। अब आज जो बात मैं करना चाहती हूँ वो है मम्मा की वाणी की। और आज मम्मा की वाणी बहुत विशेष है। वैसे तो कौन सी बात का मंथन करें कौन सा नहीं, वो एक बहुत बड़ा धर्म संकट होता है रोज़, क्योंकि इतनी सारी पॉइंट्स होती हैं। लेकिन आज मम्मा की वाणी लेंगे। तो मम्मा ने आज वाणी में बहुत अच्छी बात समझाई हमें। पहला कि दुनिया में समझते हैं कि दुख सुख दोनों परमात्मा देते हैं, और ये भी कहते हैं कि दुख को भी प्रभु प्रसाद की तरह अगर ग्रहण कर लो तो मीठा लगने लगेगा, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई तुम मुझ पे दोष मत दो कि मैंने दुख दिया है, मेरा प्रसाद ऐसा कड़वा है, और फिर अपनी बड़ाई में रहो कि मैंने ऐसे कड़वे प्रसाद को भी मीठा समझ के ग्रहण कर लिया। तो बाबा कहते कि ऐसा दोष मुझ पे नहीं रखो तुम कि कोई मैं तुम्हें दुख देता हूँ, मेरा तो नाम ही है दुख हरता सुख करता। फिर मामा हमें बताते हैं कि दुख जो है वो कर्मों के आधार से मिलता है। आत्मा को सुख और दुख, जिसको हम ज्ञान में समझते हैं कि अनुकूल परिस्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, अनुकूल व्यवहार, प्रतिकूल व्यवहार, शारीरिक मानसिक अवस्थाएं, है ना, जो अनुकूल या प्रतिकूल है, उन सब का फाउंडेशन मनुष्य के अपने कर्म होते हैं। तो कर्मों के आधार से परिस्थिति बनती है सुख या दुख की। और आज मामा हमें ये समझाते हैं कि जब हमारे पिछले कर्मों के किए गए कर्मों के आधार से कोई दुख की बात भी आती है तो प्यारे बाबा तो हमें मदद देते हैं। कौन सी मदद? ज्ञान और योग की मदद, है ना। क्योंकि ज्ञान और योग की मदद से जब हम अपनी स्वस्थिति को शक्तिशाली बना लेते हैं तो उस दुख की बात को पार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक मदद जो बाबा हमें देते हैं। जब कोई, अभी मुझे कोई लिख रहा था कि सारे दिन, है ना, जो युगल है वो बहुत
इरिटेट होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में चिढ़ते रहते हैं, तो फिर हम अपनी सहन शक्ति, बाबा के ज्ञान और योग का बल प्रयोग करके वहाँ पर मैं अपनी स्थिति को स्टेबल रखती हूँ। अभी अभी कोर्स किया है ना, तो इस तरह के अनुभव भी बहुत मीठे लगते हैं। तो फिर ये वो एग्जाम्पल है कि कोई परिस्थिति बाबा नहीं दे रहे, ये तो चलो जो भी 63 जन्म के कर्मों की गति के आधार से मिली, लेकिन बाबा हमें ज्ञान और योग की मदद दे रहे हैं। लेकिन बाबा हमें एक, जो आज मम्मा हमें बाबा की वाणी से समझाते हैं कि दूसरे प्रकार की जो बात आती है वो ये कि जब हम शिव बाबा की श्रीमत पर संपूर्ण रूपेण चलते हैं, जब हम बलिहार जाते हैं, तो माया हमें बहुत तंग करती है ना। और वो जो माया तंग करती है वो अलग है। एक होता है विकर्मों का खाता, है ना, एक वो खाता होता है जो हमने पास्ट विकर्म किए हैं, उस कारण से परिस्थितियां या व्यवहार प्रतिकूल है, वो अलग चीज, उसमें ज्ञान योग बल हम प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है जब हम सुकर्म करने जा रहे हैं, जब हम बाबा के बनते हैं, पवित्रता की धारणा, है ना, क्लास का डिसिप्लिन, योग, सेवा, जब हम ये करने जाते हैं ना, जब हम बाबा के बनकर बलिहार होकर बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो माया हमें तंग करती है, चैलेंजेस आते हैं, सब अनुभवी है ना। तो जब वो चैलेंजेस आते हैं, तो उस समय पर जब हम निश्चय बुद्धि होकर एक बाबा का हाथ पकड़कर श्रीमत पर चलते हैं, तो बाबा हमें उस निश्चय के बल से लाइट माइट से भर देते ना। ये जो वंडरफुल बात है वो आज मम्मा बताते हैं। तो एक होता है कि परिस्थितियों की ठोकर खा खा कर, है ना, शक्ति भरने की कोशिश करना, लेकिन वास्तव में मास्टर सर्वशक्तिवान बनने का तरीका क्या होता है कि एक बाबा की श्रीमत का हाथ कस के पकड़ के रखो, और फिर जब माया हमें चैलेंज करती है, तो उस चैलेंज में बाबा स्वयं ही हमें लाइट माइट भर के अनुभवी और शक्तिशाली बना देते, है ना। लेकिन इसमें जो प्रिकॉशन है, हाँ, कॉशनरी नोट है, वो मम्मा ने ये दिया कि ऐसे नहीं कि हम कोई बाबा को ट्राई कर रहे हो, है ना। कई होते हमारा तो दिल है दीदी पवित्र रहने का, अब जैसा बाबा चाहे, बाबा रखेगा तो रहेंगे, अब हमारी क्या मर्जी है, हमारा तो भोजन शुद्ध करने का दिल है, लेकिन जैसे बाबा सरकमस्टेंस दे वो नहीं। लेकिन जो सचमुच बाबा को जानकर मानकर कि यही सत्यता का सागर है और सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, और निश्चय बुद्धि की विजय अवश्य होगी, उस निश्चय और विजय की अनुभूति के बल से जो चलते हैं ना, उनको बाबा बहुत जल्दी अनुभवी और शक्तिशाली बना देते हैं। क्योंकि वो कोई ठोकर खाकर नहीं जीतते, ठोकर खाकर अनुभवी नहीं बनते, वो तो जैसे बाबा की श्रीमत पर चलने के लिए पक्का इरादा करते हैं और बाबा का हाथ कस के पकड़ते हैं, तो माया के विभिन्न रूपों से बाबा उनको परिचित भी करा देते हैं, विजयी भी बना देते हैं और अनुभवी भी बना देते हैं। तो अगर मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, अगर सचमुच सर्वशक्ति संपन्न बनना है ना, तो ये विधि अपनानी होती है। समझ आई बात? दोनों में अंतर समझ आया? अब और थोड़ी सी इस बात को समझते हैं। देखो, दुनिया में जो परिस्थिति का नियम है वो ये है कि परिस्थिति आएगी और जाएगी।
लौकिक जीवन में, चाहे वो पुराने विकर्मों के आधार से हो, चाहे माया की चैलेंज हो, जब हम पुरुषार्थ करते हैं, कोई भी ऐसी परिस्थिति दुनिया में नहीं होती जो आए और जाए नहीं। परिस्थिति आती है, परिस्थिति जाती है, लेकिन जब हम ज्ञान योग के आधार से लौकिक जीवन में परिस्थिति के आने और जाने के बीच में स्थिति एक रस रखते हैं, तो हमारे अंदर ट्रॉमा नहीं आता, ट्रॉमा क्रिएट नहीं होता, है ना। और अलौकिक जीवन में जब हम निश्चय बुद्धि विजयंती के आधार से चलते हैं ना, तो वही परिस्थिति ट्रॉमा तो क्रिएट कर ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ तो चॉइस होती है ना। ट्रॉमा क्रिएट होने तक तो रहते ही नहीं, है ना, छोड़ देंगे। अगर बहुत चैलेंज होता है तो ट्रॉमा क्रिएट नहीं होने देते, छोड़ देते। लेकिन अगर निश्चय बुद्धि विजयंती की स्थिति है और पकड़ कर रखते हैं बाबा को, तो वहाँ पर बाबा हमें बहुत अनुभवों और शक्तियों से भरपूर कर देते हैं। तो परिस्थिति तो आती है और जाती है, लेकिन यदि हम लौकिक जीवन में बाबा का ज्ञान और योग प्रयोग करते हैं, तो हमारे विकर्म नहीं बनते और हमारे को ट्रॉमा नहीं होता। और अलौकिक जीवन में यदि निश्चय बुद्धि विजयंती होकर चलते हैं, तो बाबा हमें लाइट, माइट और खजानों और अनुभवों से, शक्तियों से भरपूर कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको ना अपना एक अनुभव सुनाती हूँ, जो शुरू जब मैं ज्ञान में आई, तो होता है ना कि आपको स्वयं के तो कुछ अनुभव नहीं होते, तो आप जो क्लासेस सुनते हैं तो उन अनुभवों को आप इंटरनलाइज करके बाबा को समझते हैं। तो मुझे याद है, ये बहुत मेरी स्मृति में छपा हुआ अनुभव है, इसीलिए आज आपको सुना रही हूँ। एक दीदी ने एक क्लास कराई थी उस टाइम पर, और उन्होंने ये सुनाया कि वो अपने सेंटर पर थी, किसी विदेश के सेंटर पर, अभी पूरी डिटेल याद नहीं, और वहाँ से जानकी दादी जी मधुबन में थे, है ना। तो मेरे ख्याल से लंदन की ही बात है ये। तो जानकी दादी जी ने उनको कहा कि आप कल इस समय भारत पहुँच जाओ। और उस समय लंदन में कुछ हालात ऐसे थे कि बहुत इजी नहीं था ट्रैवल। तो उस टाइम पर वो दीदी सुना रहे थे कि जब वो सेंटर से निकले और मधुबन पहुँचे, उस बीच में 5-6 ऐसी बातों का उन्होंने वर्णन किया, जो बातें अगर आप वैसे किसी से सुनो तो उनको ट्रेजेडी की संज्ञा देना गलत नहीं होगा, कि एक्सीडेंट भी हो गया, है ना, कुछ खो भी गया, लेट भी हो गए, फ्लाइट भी मिस हो गई, इस टाइप की कुछ 5-6 घटनाएं। लेकिन जब वो बहन अपना अनुभव सुना रही थी, तो हर उस घटना में उन्होंने सुनाया कि बाबा ने मेरी मदद कैसे की, और उस समय बाबा का मुझे कौन सा अनुभव हुआ। और मुझे याद है कि उन्होंने एक ऐसा सीन का वर्णन किया जब एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, और कांच जो था वो बिल्कुल चेहरे को एकदम जैसे छू कर नीचे गिरा, लेकिन एक भी खरोंच नहीं आई। और मुझे उस वर्णन को सुनकर ऐसा लगा, वाह बाबा वाह, ऐसे सीन में हम क्यों नहीं थे। तो बाद में मैं विचार कर रही थी कि देखो, अगर दुनिया में कोई ऐसा सीन वर्णन कर रहा हो, तो आपके दिल में आएगा, भगवान कभी हमें ऐसी परिस्थिति में मत डालना। लेकिन जब बाबा के बच्चे जो निश्चय बुद्धि है, और जिन्होंने उन सीन्स में ये नहीं देखा कि क्या हुआ, पर ये देखा कि बाबा ने कैसे मदद दी और अनुभवी बनाया, तो उनके मुख से जब हम सुनते हैं तो हमें वो सीन शक्ति भरता है, हमें भी वो लाइट, माइट और इंसाइट मिलती है जो उनको मिली। तो आप देखो कि वही सीन है, लेकिन जो उन्होंने उस समय ग्रहण किया बाबा से,
वो अपने अनुभव व्यक्त करते हुए सालों बाद भी वो अनेकों को दे पा रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में देखो, ये भी एक बहुत अच्छी कहावत है कि जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो आपको खुशी मिलती है, लेकिन खुशी अल्पकाल की होती है। लेकिन जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो आपको शक्ति मिलती है, और शक्ति सदाकाल की होती है ना। लेकिन ऐसा अगर ये सत्य है तो फिर दुनिया में जिन्होंने भी प्रतिकूल परिस्थितियां देखी, उन सबको तो बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। तो प्रतिकूल परिस्थिति आपको ट्रॉमा देगी या शक्ति देगी, वो तो आपकी बाप के साथ कैसा संबंध है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो बाबा हमें, और आज खास मम्मा हमें ये बात को हाईलाइट कराते हैं कि जिन बच्चों ने ऐसा निश्चय किया है कि अब आंधी आए तूफान आए जो आए, हम तो बाबा के होली है ना, अब तो और कुछ पीछे हटना नहीं है। तो ऐसे बच्चों को फिर बाबा जो माया के चैलेंजेस आते हैं उसके बीच में इतने सुंदर अनुभव कराते हैं कि वो अनुभव जब अनेकों को सुनाते हैं तो उनके लिए भी वो यादगार बन जाते हैं। तो ये आज मास्टर सर्वशक्तिवान बनने की जो विधि मम्मा ने सुनाई, उसको हम अटेंशन देंगे। और जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, सेवा में रहते हैं, पवित्रता की धारणा में अटल रहते हैं, याद की यात्रा में निरंतर रहते हैं, पढ़ाई कभी हमारी मिस ना हो इसका अटेंशन रखते हैं, तो उस बीच में आने वाले माया के पेपर को जब हम पार करते हैं तो हमारी स्थिति कैसी हो जाती है, विघ्न विनाशक वाली। फिर हम ऐसे हो जाते हैं कि जीवन में कोई भी बात आती है ना, हम कहते हैं इससे तो बहुत बड़ा देखा है, ऐसी कोई बात नहीं है ना, ऐसा भी क्या हो गया, अब उस समय तो ऐसा हुआ था तब भी हम पास हो गए थे, है ना, तो क्या बड़ी बात है। मुझे याद है अभी कुछ समय पहले एक भाई है जिनको कोई ऐसे ज्ञान नहीं है, संपर्क में रहते हैं, तो मुझे मिले एक दिन, तो बोले कि आप लोगों का तो बहुत मुश्किल हो गई होगी जब लॉकडाउन हुआ और कोविड हुआ। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई मुश्किल नहीं हुई। तो बोले नहीं दीदी, सेंटर्स बंद हो गए तो मुश्किल तो हुई ही होगी, हर प्रकार की समस्या आई होगी। बेसिकली तो आर्थिक ही कह रहे थे कि हर प्रकार का चैलेंज आया होगा। तो मैंने उनको कहा नहीं नहीं, हमारी तो सेवाएं और बढ़ गई। उस टाइम पे लॉकडाउन में ऑनलाइन सेवा भी हुई ना, तो ऑनलाइन सेवा के कारण बहुत वृद्धि हुई और हमें तो बहुत अच्छा अवसर मिला, हमें तो पता ही नहीं था ऑनलाइन में इतनी सेवा हो सकती है। तो वो मुझे कहते अच्छा ऑनलाइन भी क्लास चलाने लगे आप लोग, तो मैंने कहा हाँ, हमें तो बाबा ने बहुत अनुभवी बनाया और बहुत शक्ति भरी है ना। हमारे तो हम पहले 3 या 4 क्लास कराते थे, अब तो 7-8 क्लास भी दिन में कराने का अनुभव हो गया। तो फिर वो हमें कहते हैं कि ये आप लोगों का अच्छा है, मतलब हर परिस्थिति में आप लोगों से पूछो तो आप कुछ नया ही बताते हो, दुनिया के हिसाब से कुछ नया, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो बच्चे पक्का निश्चय कर लेते हैं ना कि कुछ हो जाए सेवा तो करनी है, कुछ हो जाए पवित्र तो रहना ही है, कुछ हो जाए पढ़ाई मिस करनी ही नहीं है, तो बाबा भी अपनी लाइट माइट भरकर उस आत्मा को कुछ ना कुछ ऐसा करा देते हैं कि उनकी वो जो निश्चय है उसमें विजय ज़रूर उनको मिलती है। तो ये है मास्टर सर्वशक्तिवान बनने का फॉर्मूला, ठीक है, तो इसको याद रखना। और आज प्यारे बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि हर बच्चे के दिल में ये उमंग होता है कि हम बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएं, है ना, कि दुनिया में हर कोई जाने कि प्यारा बाबा परमधाम से आया है हमें वर्षा देने, है ना। अभी एक बहन है तो वो कहीं विदेश में है, तो वो अपने कुछ पैम्फलेट्स बना के कोर्स का जो इनविटेशन है वो लाइब्रेरीज़ में, घरों में, हर जगह जा जा के बांट रही है ना। क्योंकि दिल में देखो, हर बच्चे के दिल में तो ये होता है। मैं समझती हूँ इस क्लास में भी सभी
जब भी कोर्स की अनाउंसमेंट होती है तो ज़रूर जितना करते हैं कि सेवा हर एक तक पहुँचे और हर एक बाबा के हर एक बच्चे को ये संदेश मिले कि भगवान धरा पर आया है और वो कोर्स कर कर पहचाने। तो बाबा कहते हैं कि बाबा के हर बच्चे के दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का उमंग तो अवश्य होता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि उसका एक इजी मेथड मैं तुम्हें बताता हूँ। वो है कि बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा तुम्हारे दिल में सदा लहराता रहे। और उसका मतलब क्या है कि बाबा हमारे दिल में सदा प्रेजेंट हो, है ना। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इनकी धारणा हमारे दिल में सदा हो। अब जब मेरा बाबा हो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा जब ये दिल में होगा तो दिल में कितनी अधिकारीपन की और मिठास की और स्नेह की भावना होगी, है ना। और ऐसा जिस आत्मा के दिल में बाबा बैठा होगा उसको कितनी खुशी होगी। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्मा के संकल्प, बोल और कर्म में क्या दिखाई देगा? खुशी ही खुशी, है ना। हर चीज़ में खुशी दिखाई देगी। और आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल किसको समझते हैं लोग आज? खुशी को, है ना। मैं आपको कई बार सुनाती हूँ ये बात और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जब मैं ज्ञान में शुरू में आई तो मुझे कोई कोर्स करने आए थे, मैं तब क्लास कराती थी। तो मुझे उन्होंने पूछा आप खुश रहते हैं? तो मैंने कहा हाँ। तो मुझे कहते हैं आप सदा खुश रहते हैं, हमेशा खुश? तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि सदा खुश तो तब नहीं रहते थे। तो कहते कभी कभी तो हम भी रहते हैं, फिर आपको भगवान मिला तो ऐसा क्या हो गया? तो उस दिन मुझे ये पहली बार पता चला कि खुश होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सदा खुश होना बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर आप किसी को देखो, किसी को कहने की तो बात नहीं होती है, लेकिन अगर कोई आपके संबंध संपर्क में ये देख ले कि इनके हर संकल्प में, बोल में, कर्म में सदा खुशी खुशी रहती है, तो फिर उनको आपको कहना नहीं पड़ेगा कि भगवान धरा पर आया है। वो ऑटोमेटिक आपको देखकर ही जान जाएंगे। इनफैक्ट वही आपको आके पूछ लेंगे कि आपको ऐसा क्या मिला है जो इतनी खुशी रहती है। तो बाबा कहते हैं जिन बच्चों की दिल में सदा बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहरता है ना, कि मेरा बाबा आ गया है, मुझे भगवान मिला है, तो उनके चेहरे की चलन की खुशी से अनेक आत्माओं को बाबा का परिचय वैसे ही मिल जाता है ना। तो इतना हमें शोर मचाने की, है ना, और बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ये छोटी सी सेवा से ही अनेकों को मालूम पड़ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पैम्फलेट मत बांटना, है ना, क्योंकि पता चला ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि दीदी ने कहा था अभी खुशी से ही सेवा करना, है ना। तो खुश हो के पैम्फलेट भी दो, खुश हो के मैसेज भी फॉरवर्ड करो, इनविटेशन भी दो, लेकिन खुशी के एडिशन ज़रूर करो, है ना। क्योंकि जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो तो हम अपनाते ही हैं, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि सचमुच जो खुशी के एडिशन है वो करने से जैसे हमारी बात की ऑथेंटिसिटी हो जाती है ना। आप किसी को कहते भी हैं तो वो मानते हैं कि हाँ सचमुच ये प्राप्ति स्वरूप आत्मा है जो कह रही है कि प्राप्ति कराने वाला बाबा आया है। तो ये आज बाबा कहते हैं। और प्यारे बाबा आज हम बच्चों को कहते हैं कि दुनिया में सभी मुझे उलहना देते हैं, है ना। आप देखो आज आप किसी भी मनुष्य से बात करो, कुछ देर की बात के बाद वो यही कहता है क्या भगवान देख नहीं रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, या क्यों हमारे लिए भगवान आते नहीं, या इस तरह की परिस्थितियों में भी भगवान क्यों हमारे को दुख से सुख में नहीं लेकर जाते। जब उनका नाम सद्गति दाता है, दुख हरता, सुख करता है, तो वो अपना काम क्यों नहीं करते, है ना। तो दुनिया में लोग भगवान को अपनी ड्यूटी याद दिलाने से कभी चूकते नहीं, है ना। लेकिन
आज मुझे मुरली सुनकर बहुत हंसी आ रही थी कि आज बाबा भी जवाब दे रहे हैं है ना। और बाबा कहते कि मैं तो, तुम मुझे पुकारते हो, है ना, दुनिया में सब पुकारते हैं भगवान को, लेकिन लव नहीं रखते, है ना। आजकल मनुष्य कैसा हो गया है कि जहाँ अधिकार जताने की बात आएगी, जहाँ डिमांड करने की बात आएगी, तो वहाँ पर डिमांड तो पूरा करते हैं, लेकिन जब सामने वाला उसके लिए आपको कोई डायरेक्शन देता है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि लव नहीं है ना। तो बाबा हमें आज कहते हैं कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि सचमुच मेरा नाम लिबरेटर है, मैं सद्गति दाता हूँ, मैं दुख हरता सुख करता हूँ, ये मेरी ही ड्यूटी है कल्प कल्प आकर पतित दुनिया को पावन बनाना, दुख से सुख में लेकर जाना, और मैं ये ड्यूटी विदाउट फेल कल्प कल्प बजाता भी हूँ, है ना। और बाबा हमें कहते हैं कि ये मैं कैसे बजाता हूँ, राजयोग सिखाकर, ना। तो बाबा हमें बस ये छोटी सी बात, एक चेंज बताते हैं कि दुनिया में व्यक्ति समझता है कि प्रॉब्लम मैं क्रिएट करूं और सॉल्व करे भगवान, लेकिन मैं कहता हूं तुमने क्रिएट किया तो सॉल्व तुम ही करोगे, लेकिन विधि मैं बताऊंगा, शक्ति मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा बनना पड़ेगा और तुम्हें मेरी मत पर चलना पड़ेगा। और मत क्या देते हैं बाबा कि पावन बनो, है ना। तो बाबा कहते पावन तो बनना पड़ेगा। बाबा कहते विकारों को क्यों नहीं छोड़ते हो जब मैं कह रहा हूँ। और बाबा कहते सन्यासी तक भी विकारों को छोड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको समझ आया है कि विकार ही कारण है समस्याओं का। लेकिन बाबा कहते हैं अगर विकारों को नहीं छोड़ेंगे तो मैं फिर तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ, दुख से सुख में कैसे ले जा सकता हूँ। और हम बच्चे जो बाबा को पहचानते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, तो बाबा कहते मैं तुम्हें वर्षे का अधिकारी बना रहा हूँ। लेकिन हमारे लिए भी बाबा हमें एक वार्निंग देते हैं, खबरदारी। क्या खबरदारी? माया से खबरदार रहो, क्योंकि माया क्या करती है, एकदम से, है ना, कल तक नंबर 1 में था और आज दिखाई नहीं दे रहा, फ़ोन भी नहीं उठा रहा, रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा, है ना। ऐसे माया बिल्कुल बच्चे को मुर्दा कर देती है। तो बाबा कहते माया से खबरदारी रखो। अब आज हम थोड़ा समझेंगे माया से खबरदारी कैसे रखनी है ना। तो माया मतलब इल्यूजन। माया क्या करती है? माया बहुत छलती है ना। और माया के केस में सबसे इंपॉर्टेंट होती है परख शक्ति, माया को पहचानना। माया से हम परास्त क्यों होते हैं? क्योंकि हम माया को पहचानते नहीं कई बार, है ना। माया को पहचानते नहीं, इसलिए परास्त होते। और माया को परखने के लिए हमें क्या चाहिए? बुद्धि। इसीलिए अपनी बुद्धि को सदा दिव्य बुद्धि बनाकर रखना, अपनी बुद्धि को मैला ना होने देना, ये है माया से खबरदारी रखने का तरीका। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ जो बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में बताई है कि कैसे माया हमें परास्त करती है। एक एग्जाम्पल है, उसको समझेंगे पहले। तो बाबा ने उस मुरली में कहा कि मान लो कोई भी एक संकल्प माया ने आपको दे दिया, है ना। आप बैठे हैं और आपको कोई पुरानी बात याद आ गई, या आपको कोई क्रोध आ गया, मानो कोई क्रोध का संकल्प आ गया, कोई कंप्लेंट अंदर आ गई। तो बाबा कहते जैसे ही माया ने वो संकल्प दिया तो आप पहचान नहीं पाते हो, दिव्य बुद्धि नहीं रखते हो, तो आप उस संकल्प को अपना स्वमान बना लेते हो और अपने स्वमान से नीचे आ जाते हो।
जैसे एक क्रोध का संकल्प आया, नेक्स्ट संकल्प आप क्या लेते हो? मैं क्रोधी हूं। मुझे क्रोध कैसे आ गया, ऐसे कैसे हो गया? मेरा तो आज अमृत वेला भी अच्छा हुआ था, मुरली भी सुनी थी, आजकल तो भोजन भी शुद्ध है, फिर ये संकल्प कैसे आ गया? मेरे अंदर तो परिवर्तन ही नहीं आ रहा, पता नहीं मेरा कुछ होगा भी या नहीं। और एकदम से सीट से नीचे आ जाते। तो बाबा हमें कहते हैं, एक संकल्प माया ने दिया और तुम तो जैसे तैयार बैठे थे अपने स्वमान से नीचे आके बैठने के लिए, है ना। तो माया को हम पहचानते नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 63 जन्मों से हाँ विकारों में गोते खा रहे थे और आज एक संकल्प ईगो को हर्ट कर जाता है। ईगो है ना ये, है ना। तो बाबा कहते हैं, तुम जैसे बाबा ने हमें इतने विकर्मों के बाद आकर क्या किया, कहा मेरे मीठे बच्चे। तो अगर एक संकल्प आ भी गया तो उसके बाद अपने आप को स्वमान में स्थित करो, मैं शांत आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। एक संकल्प आ गया, उसको हटाओ। तो बाबा कहते हैं, इस प्रकार से हम माया को कई बार पहचानते नहीं। माया का रूप छोटा होता है और हम उसको स्वयं ही अपने संकल्पों से बड़ा कर देते। ये एक एग्जाम्पल दिया। तो बाबा कहते बुद्धि को बहुत अच्छी स्थिति में रखना पड़ेगा, स्वमान से भरपूर, बाबा की याद से भरपूर। और उसके लिए ये जो बुद्धि जिस चीज से प्रभावित होती है ना, बुद्धि किस किस चीज से प्रभावित होती है, हम किसको याद कर रहे हैं, हमारी इंद्रियों से क्या जा रहा है अंदर, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, संग दोष, अन्न दोष, ये सब बुद्धि को विकृत करता है। तो बाबा कहते हैं, जब तुम्हें खबरदार रहने को कहा जाता है तो तुम अपनी संभाल करो, ना संग दोष में आओ, ना अन्न दोष में आओ, ना कुछ ऐसा देखना है, सुनना है जो मनुष्य मत पर आधारित है, ना ही देहधारी को याद करना है। आप कभी देखते हो दुनिया में जो मनुष्यों की रचना है, कोई डॉक्यूमेंट्री है, कोई न्यूज़ है, जैसे ही आप उसको देखते हो आपको ड्रामा भूल जाता है, आपको आत्मा का ज्ञान भूल जाता है, आपको हर एक का पार्ट अलग है भूल जाता है। आपको यही याद रहता है ये गलत है, वो सही है, ये पाप कर रहे हैं, वो विक्टिम है, वो ऐसा कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं, जो संग दोष है, मनुष्य मत का संग, मनुष्य मत से बनी रचना का संग, दुनिया की न्यूज़, दुनिया का समाचार नहीं सुनना है। जो बाबा हमें सत्य समाचार सुनाते हैं ना, उसी को बुद्धि में बार बार उगारना है। आज बाबा ने कहा ना, मैं तुम्हें सत्य समाचार सुनाता हूँ। तो दुनिया का समाचार हमें सुनना देखना नहीं है, उन बातों को हमें बुद्धि में नहीं उगारना है, ना ही हमें कोई ऐसा अशुद्ध भोजन खाना है। और हमें अपनी बुद्धि में बहुत क्लैरिटी रखनी है, अपने पूरे 84 जन्मों की जो भी विकार है वो अंदर है, लेकिन अब उनसे ऊपर उठना है। अब स्वमान के बल से, बाबा की याद के बल से ऊपर उठना है। और बाबा आज हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने मददगार बच्चों के रूप में देखता हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं, तुम खबरदार रहो माया से, क्योंकि तुम्हारा जीना, तुम्हारा लायक बनना बहुत आवश्यक है। आप सोचो, बाबा एक एक बच्चे पर कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितनी पालना, कितनी पढ़ाई एक एक बच्चे की कराते हैं। क्यों कराते हैं? ताकि वो बच्चा धीरे धीरे राइट हैंड बने और वो बच्चा ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाए, लायक बन अनेकों को लायक बनाए, योगी सहयोगी बने। लेकिन अगर वो बच्चा इतनी पालना लेकर अपनी लापरवाही से मर जाए है ना, ईश्वरीय जन्म से खत्म हो जाए, खबरदारी ना रखे, अटेंशन ना रखे,
तो फिर बाबा ऐसे बच्चे को उलहना देते हैं, है ना, कि तुम्हें इतनी पालना दी और तुमने इतना भी अपना ध्यान नहीं रखा। तो अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखना, अपनी बुद्धि को दिव्य रखना, अपनी बुद्धि को ऐसा बनाना कि हम माया के वार से बच सके, पहचान कर, है ना आकर्षण में फंसे, ना विकर्षण में फंसे। ऐसे हम बने कि हम बाबा को सदा याद रख, श्रीमत पर चलते रहें। ऐसे जो बच्चे बनते हैं, बाबा कहते वही लायक बन कल मेरे मददगार बनते हैं। और ऐसे बच्चों की बाबा को बहुत आवश्यकता है। बाबा को राइट हैंड बच्चे चाहिए। दुनिया में प्रजा बहुत बनेगी, लेकिन उन प्रजा को बनाने के लिए, पालना करने के लिए बहुत कम राजा चाहिए है ना। तो वो राजा बनने वाले भी तो चाहिए ना, जो इतनों की पालना करे और इतनी संभाल करे। तो बाबा कहते हैं मैं ऐसे राइट हैंड बच्चों की खोज में रहता हूँ। और बाबा आज हमें कहते हैं कि दुनिया में संन्यास धर्म तक में भी, है ना, ये नहीं समझते कि कोई ऐसी दुनिया थी जहाँ सदा सुख था। दुनिया में कोई रियली नहीं समझते कि ऐसा स्वर्ग था। आप किसी को भी स्वर्ग का चित्र दिखाओ और बोलो ये दुनिया थी, वो कहेगा क्या मजाक कर रहे हो, है ना क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई नहीं समझते कि ये दुनिया कभी थी भी। और बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें ऐसी दुनिया के लायक बना रहा हूँ जिस दुनिया की कल्पना मात्र भी मनुष्य नहीं करता ना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसी दुनिया थी और कल्प कल्प मैं ही तुम्हें ऐसी दुनिया का वारिस बनाता हूँ। तो बाबा कहते हैं तो फिर तुम्हें कितना पावन बनना चाहिए, कितना मददगार बनना चाहिए और बाबा से वर्षा लेना चाहिए। ओके।